तो हम लोग अभी फिर से क्या करेंगे, औसत का ही सवाल देखेंगे, ठीक है ना। औसत का ही सवाल देखेंगे, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। ठीक, सवाल क्या है कि एक व्यक्ति एक वर्ष में पहले का जो 7 महीना है वो 120 रुपया प्रति माह खर्च करता है। ठीक है, पहले 7 माह वो 120 रुपया प्रति माह खर्च करता है, और अगले का जो 5 माह बचा, एक साल में 12 महीना होता है ना, तो 7 महीना वो क्या किया, 120 रुपया करके खर्च किया, और 5 महीना जो 150 रुपया करके वो खर्च किया, और बाद में वो अंत में 210 रुपया बचा भी लिया है। तो उसका मासिक वेतन कितना, हमको ये निकालना। तो 7 महीना जो है वो कितना करके किया, 7 महीना किया वो 120 रुपया करके खर्च किया, तो 120 गुना 7 करेंगे 1284, यानी कि 840 रुपया खर्च कर लिया 7 महीना में। और 5 महीना में जो वो कितना खर्च किया है, 150 रुपया करके प्रति माह। तो क्या 15 रुपये 75, यानी 750 रुपया प्रति माह वो खर्च किया इतना। 7 माह इतना खर्च किया और 5 माह इतना खर्च किया, और लास्ट में क्या किया कि ये 210 रुपया बचा भी लिया। तो 210 रुपया बचा भी लिया तो ऐड कर देंगे 0, 5 4 9 1 10 के 0, 8 7 15 16 17 18, 1800 निकला मेरा। टोटल 1800 रुपया निकला 12 महीना में। ठीक है, 12 महीना में ये निकला 12 माह का। अब बोल रहा है ये इसका मासिक सैलरी कितना है, तो 1800 को हम लोग क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। तो 12 से इसको हम लोग भाग देंगे तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी कि 300 अब 2 करेंगे, जब उसको काटेंगे तो कितना निकला मेरा 100। ठीक है ना, हाँ 150, ठीक है ना, हाँ। यानी कि उसका जो मासिक वेतन है, मासिक वेतन कितना हुआ उसका, 150 रुपया था। समझ में आया बात, उम्मीद है आया होगा समझ में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं सवाल में जो समझ में नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि एक समूह में विद्यार्थियों क्या जो है, जितना एक विद्यार्थी का समूह था उसमें औसत अंक था 63। ठीक है, औसत अंक 63 था टोटल विद्यार्थी का। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें से तीन विद्यार्थी का प्राप्तांक 78, 69 और 48 था। ठीक है, कितना है 78, 69 और 48। यहाँ बोल रहा है 3 का दिया हुआ 78, 69 और 48, शेष बचा विद्यार्थी 6। यहाँ दिया हुआ है कि शेष 6 विद्यार्थी का औसत अंक कितना होगा। मतलब हमको पता चल रहा है कि 3 का तो दिया हुआ है, ये है मेरे पास 3 का दिया हुआ है, ये कितना 78 है, 78 है और 69 है और 48 है, 78, 69, 48। और बोल रहा है बाकी 6 का हमको ये पता चल रहा है कि टोटल 9 ही है। 3 का दिया हुआ ऑलरेडी है, और बोला है यहाँ पे कि शेष 6 विद्यार्थी औसत कितना होगा, मतलब टोटल मेरा 9 है। टोटल मेरा कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है कि जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 8 17, 17 और 8, 17 3 20 5 25 की हो गया मेरा यहाँ पे 5 से बचा 2, 7 6 13, 13 4 17, 18 19, यानी कि 195। इन 3 का जो है टोटल मेरा कितना है निकल के 195 मेरा निकल के आया। ठीक है, और टोटल का जो है बोला है कि टोटल का जो औसत है वो 63 है। टोटल का औसत कितना है, 63 है। टोटल तो मेरे पास 9 है भाई, हमको पता है टोटल 9 है, तो 9 को 63 से जब गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे यहाँ पे, 9 दिया 27 के 7 आ गया, 9 6 के 54, 55 56, यानी कि 567। कितना आया ये, 567 मेरा आ गया टोटल का अगर बात करें तो 567 आया। और ये 3 का विद्यार्थी जो दिया हुआ है, 3 का आया मेरा 195। तो 9 में से ये 9 का है, 9 में से 3 को घटा देंगे, 3 वाले को 195 को अगर हम घटा दें तो 2 6 में 16 में 9 गया 7 और 4 में गया 3, 372 है मेरा। ये कितने का है, 6 का, 6 विद्यार्थी का है ना। 6 विद्यार्थी का जो है टोटल इतना है, तो हमको औसत निकालना है, तो 6 से भाग दे देंगे उसको हम लोग डायरेक्ट। क्या करेंगे, अब 6 से हम लोग क्या करेंगे, उसको भाग देंगे। 6 6 के 36, 6 2 12, कितना निकल गया मेरा 62। यानी कि शेष जो 6 है उसका औसत कितना होगा मेरा 62 होगा। ठीक, आंसर आ गया कितना आ गया मेरा 62 आ गया भाई, 62 आ गया। ठीक है ना,
टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, ये सवाल है क्या है, औसत चाल वाला सवाल है कि एक स्थान से ए से स्थान बी तक मोटरसाइकिल से कोई औसत जाता है तो इधर से जाने में 65 किलोमीटर प्रति घंटा से के चाल से जाता है, उधर से वापस जो वो आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो पूरी यात्रा में उसको औसत चाल कितना होगा। तो हम लोग औसत चाल कल पढ़े थे हम लोग कि 2xy बटा x + y होता है। तो 65 से गया और आया 60 से, ठीक है ना, यही है ना, 2xy बटा x + y। 65 से गया 60 से आया तो नीचे कितना होगा 125, दोनों का जोड़ 60 और 65 का जोड़ देंगे 125, यही है। अब 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 25, 5 से काटेंगे तो 13 आएगा, 5 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो ये आ गया 12। अब यहाँ आ गया मेरा 12 गुना 13 गुना 2 कितना आ गया, 13 दूना 26 गुना 12 करेंगे तो 26 गुना 12 बटे 5, ये मेरा निकल के आ गया। 12 छके 72 के आ गया 2 और 12 दूना 24, 24 36 31, यानी कि 312 बटा 5 है। जब हम लोग इसको करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 का 30 और 5 दूना 10, 5 का 20, 62.4 आया मेरा किलोमीटर बराबर, 62.4 किलोमीटर बराबर मेरा निकल गया औसत चाल। कुछ नहीं था, 2xy बटा x + y कर देना है, आंसर आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात ना, आना चाहिए, समझ में आना चाहिए बात, ठीक है, बात समझ में आना चाहिए, बस हो गया। उसका क्या है भाई, उसका सवाल है, अच्छा सवाल है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का, यही सब सवाल आता है, ये जो अभी हम लोग भी पढ़ रहे हैं ग्रुप डी के लिए, और यही सब सवाल ही आता है, ठीक, इसी टाइप का। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत कितना है, 68 है, दिया हुआ। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है और कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है और लड़कों का 60 है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग एलिगेशन पढ़े हैं ना, एलिगेशन नहीं पढ़े हैं तो ऐसे करते हैं हम लोग। टोटल कितना है मेरा 68 है, नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे, ठीक है। 68 है टोटल प्राप्तांक, और बोल रहा है कि लड़कियों का 80 है, लड़कियों का है 80, इधर लड़की है, ठीक है, लड़की है और इधर है लड़का, ठीक है। और इसका कितना है भाई 60, ठीक है ना, और लड़का का प्राप्तांक 60। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें से घटाते हैं, चाहे जो भी बड़ा रहे, ये बड़ा रहे या कोई भी रहे, खाली माइनस करना है, इसको इधर माइनस करना है, इसको माइनस करके यहाँ लिखना है, इसको करके यहाँ लिखना है। 60 में 60 गया तो 8 बचा यहाँ पे, और 80 में ऐसा नहीं, 68 में जो भी बड़ा रहे उसमें से घटा देंगे। ऐसे अगर करेंगे, ये अगर ये भी बड़ा होता तो इससे घटाते, अगर ये बड़ा अगर छोटा होता तो इसमें इसको घटाते, ठीक है। तो 68 में गया तो यहाँ बचा मेरा 12। अब ये मेरा आया 8:8:12 मेरा आ गया, ठीक है। इसको हम लोग काटेंगे 4 से, 2:4 12 यानी कि 3, 2:3 मेरा आया, ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की लड़का इस साइड है तो लड़का वाला ये हो गया 3, है ना। टोटल अगर है तो 3 2 5 है ना। 5 में से 3 कितना % हुआ, ये याद करना है। 5 में से 3 है, नीचे 5 आएगा और 100 से गुना कर देंगे, % निकल जाएगा मेरा। 3 का निकालना है कि टोटल तो 5 ही हुआ ना, टोटल मेरा 5 है, 3 2 इसका है और 3 इसका, 5 है। तो 5 में से 3 कितना %, 3/5 गुना 100, तो 5 से काटेंगे तो ये मेरा 20 और 20 दिया 60% मेरा निकल के आएगा। लड़का कितना है 60% लड़का है, ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन ये है। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है। अगला सवाल है क्या कि किसी सप्ताह सोम मंगल बुध का जो औसत है 40 डिग्री सेल्सियस था। तापमान की बात कर रहे हैं। सोम मंगल बुध का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और मंगल बुध बृहस्पति यानी गुरुवार का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। अगर गुरुवार का तापमान दिया हुआ ऑलरेडी 38, तो सोमवार का तापमान हमको निकालना है कितना होगा। जैसे है कि सोम है प्लस
मंगल है और प्लस बुध। इसको आप ऐसे मन ही मन कर सकते हैं, कोई बड़का बात नहीं है, फिर भी कर लें। टोटल निकालेंगे तो 40 है, 3 दिन है तो 40 गुना 3 हो जाएगा, तो 120 मेरा टोटल निकल गया। ठीक है, 120 डिग्री निकला टोटल अगर निकालेंगे तो। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मंगल, बुध और गुरु, मंगल, बुध और गुरु का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है, औसत तापमान। ठीक है, औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है, तो पूरा तीनों दिन का निकालेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 123 डिग्री सेल्सियस में निकलेगा, 123 डिग्री सेल्सियस में निकलेगा, यही निकलेगा। टोटल 123 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। तो हमको गुरुवार का तापमान यहाँ पे दिया हुआ, हमको एक जो कंडीशन दिया हुआ है कि गुरुवार का जो तापमान है वो मेरा दिया हुआ है 38 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। तो हमको सोमवार का निकालना है। तो हम यहाँ से अगर गुरुवार को घटा दें, गुरुवार को अगर जो है यहाँ रख दें, तो यहाँ तीनों का ना, सोम मंगल बुध, सॉरी मंगल बुध और गुरु तीनों का है मेरा 123। गुरुवार को यहाँ रखेंगे अगर 38 डिग्री को, अगर यहाँ पर 38 डिग्री को गुरुवार को हटा के यहाँ रखेंगे तो 38 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। गुरुवार को घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब मंगल और बुध निकलेगा, यानी कि मंगल और प्लस बुध कितना निकल गया मेरा 123 डिग्री सेल्सियस और माइनस 38 डिग्री सेल्सियस। जब घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा, 13 में 8 गया, 8 5 13 और जब बचा 11, 11 में 3 गया 8, 85 डिग्री सेल्सियस मेरा निकला। किसका किसका निकला, ये मंगल और बुध का निकल गया 85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमको सोम मंगल बुध दिया हुआ 120 डिग्री सेल्सियस तीनों दिन का। सोम मंगल बुध में मंगल बुध को, यानी कि मंगल बुध को घटा लें तो मेरा सोम निकल जाएगा, यही ना। सोम मंगल बुध में मंगल बुध को अगर हम घटा लें, मंगल बुध को यहाँ रखेंगे, उधर जाएगा तो घटेगा ही, तो मंगल बुध को अगर हटा लें तो मेरा 120 में 85 घटा लें तो मेरा सोम का निकल जाएगा, ही ना। अगर सोम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग कि सोम मंगल बुध तीनों में से मंगल बुध को घटा लेंगे तो सोम निकल जाएगा। तो तीनों का कितना है 120 है और माइनस मंगल बुध का है 85 डिग्री सेल्सियस। जब घटाएंगे कितना निकलेगा इधर 20 और 15 35 डिग्री सेल्सियस मेरा निकल गया उत्तर। ये किसका है, सोमवार का निकल गया मेरा। समझ में आया बात समझ में आ गया ना सोमवार का। तो सोमवार का तापमान कितना था 35 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ में आया, आएगा कहीं नहीं यार, है क्या इसमें समझ में नहीं आएगा। चलो भाई, उसके बाद भी कुछ है क्या, एक सवाल है उसके बाद, अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, ठीक है, एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं और अगर 7 छात्र और आ जाता है, 7 छात्र अगर और आ गया तो मेस का खर्च जो है, जो मेस चलता है हॉस्टल में, वो 42 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 42 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है। जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च, और प्रत्येक छात्र का औसत खर्च की बात करें तो 1 रुपया घट जाता है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च कितना था हमको वो निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, वो निकालना है। ठीक है, मानते हैं कि पहले जो है मेस का खर्च कितना था, x रुपया, औसतन x रुपया था। औसतन अगर बात करें तो x रुपया हम लोग मान लेते हैं कि मेस का खर्च जो है वो x रुपया था। तो हॉस्टल में 35 छात्र था, 35 छात्र था, तो टोटल का खर्च निकालेंगे तो कितना निकलेगा मेरा 35x निकलेगा, यही निकलेगा 35x निकलेगा। अब बोल रहा है कि 7 छात्र और आ जाता है, 7 छात्र अगर और आएगा तो क्या होगा। अगर 35 छात्र था, यहाँ पे 35 छात्र था और 7 आ गया तो टोटल मेरा कितना हो गया 42 छात्र, तो मेरा टोटल हो गया। अब मेरा कितना हो गया छात्र 42 हो गया। ठीक है, अब छात्र हो गया मेरा 42, यही ना है, यही ना जी, 42 छात्र हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि अगर 42 रुपया प्रतिदिन, 42 रुपया प्रतिदिन अगर खर्च बढ़ता है तो मेस में 1 रुपया घट जाता है। ठीक है, औसतन खर्च जो है वो 1 रुपया घट जाता है। जबकि जैसे कि 42 रुपया अगर प्रतिदिन बढ़ा, है ना, टोटल मेरा 35x है, अगर x रुपया करके मेस चल रहा है, x रुपया औसतन है, 35 छात्र है तो टोटल 35x हो जाएगा। बोल रहा है क्या कि
मेस का खर्च अगर 42 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है, 42 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का जो औसत है 1 रुपया घट जाता है। प्रत्येक छात्र का औसत हम लोग क्या निकले थे, x रुपया पहले माने थे, तो क्या होता है कि x 1 घट जाता है, x था तो x -1 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब इसको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे भाई, देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके। 35x + 42 बराबर 42x - 42 आ गया, ठीक है। अब ये इधर जाएगा उधर में, तो 42 में 35 गया तो 7x बचेगा मेरा, और ये जो है 42 माइनस में इधर आके प्लस होगा, यानी 42 ऐड हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 12, ये मेरा x बराबर 12 निकला, यानी कि पहले जो है वो कितना था, x रुपया जो माने थे वो 12 रुपया था, ठीक है। पहले जो औसतन खर्च था प्रत्येक विद्यार्थी का वो था 12 रुपया था, ठीक है। लेकिन हमको निकालना बोल रहा है कि मेस का प्रारंभिक खर्च कितना था। मेस का प्रारंभिक खर्च तो 12 रुपया, पहले तो 35x करके लगता था, टोटल विद्यार्थी पहले 35 है ना था, तो बाद में ना 42, बाद में ना मतलब कि जो है ये जो 7 आया है, 42 हुआ है ना, बाद में ना 7 आया, पहले 35 था। तो बोल रहा प्रारंभिक खर्च कितना था, तो 12 रुपया करके सबको लगता था, और 35 विद्यार्थी था तो कितना लगेगा भाई, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 24, 24 कितना हुआ 30। अरे यार ठीक है ना, 35x है तो पहले 12 लगता था, तो मेस का प्रारंभिक खर्च बारह 5 = 60, 6, 12 × 3 = 24, 12 × 3 = 36 होता है ना, सॉरी हम बार 12 × 3 = 24 बोल रहे हैं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है ना। 12 × 5 = 60, 50 6, ठीक है। अब 12 × 3 = 36 और 6 42, क्या यार ये हो गया 42, 420। मतलब ये हुआ कि पहले जो है प्रारंभिक खर्च कितना था इसका, वो है प्रारंभिक खर्च कितना था 420 रुपया, ठीक है। चलिए अभी फ़िलहाल इसको अपन दो एंड करते हैं। सवाल बहुत है, ऐसा नहीं कि सवाल ख़त्म हो गया, सवाल बहुत है, भंडार है सवाल का, ठीक। अभी फ़िलहाल देखते हैं आगे।